हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं क्लास 4 की वर्कशीट 16 एसएसटी की इंग्लिश मीडियम में। इसमें हमें चैप्टर 7 कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के समुद्री तट यह पाठ दे रखा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डियर चिल्ड्रेन, द इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ ऑफ आवर कंट्री। प्यारे बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर, दैट मीन्स इट्स सराउंडेड बाय सीज फ्रॉम 3 साइड्स। हमारे देश भारत का दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीपीय है, जिसका अर्थ है कि वह 3 जगह पानियों से घिरा हुआ है। जैसे उसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरेबियन सी यानी अरब सागर है। When sea water enters the land in such a way that the land surrounds the water from 3 sides, it's called a bay. बच्चों, एक ऐसी स्थिति जब समुद्र का जल 3 तरफ भूमि से घिरा हो तब वह खाड़ी कहलाती है। When seashore is converted into sand field, it's called a beach. जब समुद्र के किनारे पर रेत का मैदान बन जाता है उसे हम बीच कहते हैं। Whereas when it is converted into straight walls, इट इज़ कॉल्ड अ क्लिफ। और जब समुद्र का किनारा एक खड़ी दीवार के जैसा हो तो वह क्लिफ कहलाता है। अब देखते हैं, इसमें एक टेबल बनानी है। इसमें हमें उन राज्यों के नाम लिखने हैं जो ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पर हैं और वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर हैं। तो पहले करते हैं ऐसे राज्य जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। वो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और ऐसे राज्य जो वेस्टर्न कोस्ट पर हैं वह हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट देखिए, लैंड मास सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर और सी इज नोन एज पेनिनसुला। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। सेकंड पार्ट देखिए, क्लिफ्स आर द सी शोर्स विच आर नॉट प्लेन बट दे आर लाइक स्ट्रेट वॉल्स। यानी समुद्र के ऐसे किनारे जो एक खड़ी दीवार की तरह होते हैं उन्हें क्लिफ्स कहा जाता है। थर्ड पार्ट, सी कोस्ट फ्रॉम वेयर शिप्स मूव टू एंड फ्रो आर कॉल्ड पोर्ट्स। समुद्र के किनारे ऐसे स्थान जहां पर बड़े बड़े जहाज़ों का आवागमन होता है उन्हें हम पोर्ट्स यानी बंदरगाह कहते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, बीच इज द सैंड फील्ड मेड बाय सी वेव्स। समुद्र की लहरें जब समुद्र के तट पर रेतीला मैदान बना देती हैं उसको बीच कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ पोर्ट इज दैट प्लेस ऑन द सी कोस्ट फ्रॉम वेयर शिप्स मूव टू एंड फ्रो, द गुड्स आर लॉस्ट एंड डिसलॉस्ट हेयर। समुद्र के किनारे बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहां पर जहाज आते हैं और जाते हैं। उन जहाज़ों पर हम सामान का आदान प्रदान करते हैं। अब आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें आपको भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह हैं उनके नाम लिखने हैं और पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं उनके नाम लिखने हैं। हम शुरू करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम से। तो वो हैं टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। और पश्चिमी तट वाले पोर्ट हैं कांडला, मुंबई, नावाशेवा, मर्मागोआ और मैंगलोर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ द सी कोस्ट। समुद्री तट के होने के 5 आपको फ़ायदे बताने हैं। तो लिखते हैं इसको। फर्स्ट, सी कोस्ट हैज़ पोर्ट्स विच हेल्प्स इन ट्रेड। समुद्री तट पर बंदरगाह होते हैं जो व्यापार में सहायता करते हैं। सेकंड, सी कोस्ट इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। सी कोस्ट यानी समुद्र तट एक ऐसा स्थान भी होता है जहाँ पर पर्यटक घूमने फिरने या सैर करने आते हैं। थर्ड, सी कोस्ट मॉडिफाइज द वेदर। समुद्र तट तापमान जो है या मौसम को भी नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि ऐसे स्थान जो समुद्र तट के पास में होते हैं वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे हमारे देश में मुंबई और गोवा है। चौथा देखिए, फिशिंग कैन बी डन नियर सी कोस्ट। समुद्र तट के पास में हम फिशिंग या मछली पकड़ने का काम भी कर सकते हैं जो कि एक रोज़गार बन सकता है। पांचवा, सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड हेयर। वहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है। आपको पता होगा कि समुद्र का जल नमकीन होता है, उस जल का वाष्पीकरण करके हम नमक को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया। अब भारत देश के नक्शे में आपको इनको दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं हम भारत देश के नक्शे पर। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ कच्छ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो बच्चों, ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।